आप सबको जय यीशु। आज एडवेंट का दूसरा इतवार है और कई चर्चेस में ये इतवार जो है बाइबल संडे के रूप में मनाया जाता है। सीएनआई की लेक्शनरी के अनुसार आज का जो थीम है वो है कि द ओल्ड टेस्टामेंट इज़ फुलफिल्ड इन क्राइस्ट, यानी पुराना नियम प्रभु यीशु ख्रीस्त में संपूर्ण होता है। शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करें। आय परमेश्वर, मेरे मुंह के बोल और हम सब के हृदयों के ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हों। आय परमेश्वर, हमारी चट्टान और हमारे उद्धार करने वाले। पहला सवाल हमारे सामने कई बार ऐसा आता है कि हमें बाइबल की क्या ज़रूरत है, उसका क्या महत्व है। हम सब जानते हैं कि बाइबल उस बात का वर्णन करता है कि किस तरह परमेश्वर ने हिब्रानी लोगों की मदद की, उनको मिस्र से निकाला और किस तरह से इसराइल की स्थापना हुई। और फिर बाद में हमें पता चलता है कि किस तरह से परमेश्वर देहधारी हुआ और प्रभु यीशु के रूप में इस दुनिया में आया और किस तरह से आरंभ की कलीसिया की स्थापना हुई। लेकिन बाइबल का सबसे बड़ा महत्व ये है कि वो हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। ये एक दूसरा सवाल हमारे सामने कभी कभी खड़ा हो जाता है कि जब जो पुराना नियम है वो असल में यहूदियों का स्क्रिप्चर है, तो उसको बाइबल हम जो मसीही लोग हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उसको क्यों पढ़ते हैं। और कई लोग ओल्ड टेस्टामेंट की जगह उसका नाम हिब्रू बाइबल रख लेते हैं। हम बाइबल पुराने नियम को पढ़ने की हम क्यों पढ़ते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बाइबल जो थी प्रभु यीशु मसीह उसको पढ़ते थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 15 और उसके 17 आयत में पद में लिखा है, मैं ये न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्तों की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश था वो पुराने नियम से आगे बढ़ता था। जब उन्होंने कहा, ऐसा लिखा है कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने दुश्मनों से प्रेम करो। तो प्रभु यीशु मसीह जो व्यवस्था थी उसको वो पूर्ण करता है और उससे आगे हमें एक वचन देता है, उसको रिजेक्ट नहीं करता। और जो व्यवस्था और जो नबियों ने कहा, भविष्यद्वक्तों ने कहा, उसको वो पूर्ण करता है। पुराने नियम को पढ़ने का जो की वजह है, वो एक दूसरी वजह ये है कि वो हमें एक क्लैरिफाई करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट, किस संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह आए। पुराने नियम को पढ़ने के बगैर हम नहीं समझ सकते कि जो मसीहा है वो क्या है और यहूदी लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था मसीह के बारे में वो क्या था। हम प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, और मसीह का मतलब जो मसा किया गया, जो अनॉइंटेड है। पुराने नियम को पढ़ने के बगैर हमें यरूशलेम के बारे में और मंदिर और हैकल के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा और हमारे समझ में एक बहुत गैप आ जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री है उसमें यरूशलेम के मंदिर और वहाँ पर जो कुछ हो रहा था उसका बहुत महत्व है और उसके साथ बहुत जुड़ा हुआ है। और तीसरी वजह जिस वजह से हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, क्योंकि
जो आरंभ की कलीसिया थी उनके पास कोई सुसमाचार यानी गॉस्पल्स नहीं थे, न उनके पास कोई पौलुस की पत्रियां थीं। जो नया नियम है वो धीरे धीरे उसकी स्थापना हुई और बना, लिखा गया। और जो लॉ, जो व्यवस्था और जो भविष्यद्वक्ता है उनका वचन अर्ली चर्च में और आरंभ की कलीसिया में वर्शिप और प्रीचिंग में उसका इस्तेमाल होता रहा, क्योंकि उनको इन किताबों में बहुत सारी अच्छी बातें पाई उन्होंने, और उनकी प्रीचिंग के लिए वो बहुत लाभदायक हुआ। तो और हम ये भी देखते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट की या हिब्रू बाइबल की बहुत सारी कोटेशंस जो हैं वो नए नियम में हम पाते हैं। और चौथी बात जो है वो है कि हम पुराने नियम को पढ़ते हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि किसी तरह से ये जो पुराने नियम में लिखा है वो प्रभु यीशु मसीह में संपूर्ण होता है। पुराने नियम में हम सबसे जो महत्व लोग हैं उनको हम जानते हैं, वो हैं प्रॉफिट्स, प्रीस्ट एंड किंग, यानी भविष्यद्वक्ता और याजक और राजा। और पुराने नियम में भी प्रॉफिट्स, प्रीस्ट और किंग्स यानी भविष्यद्वक्ता और याजक और राजाओं पर बहुत सारा ध्यान है। और एक तरह से अगर हम प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखें तो हम पा सकते हैं कि एक तरह से प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो प्रॉफिट, प्रीस्ट और किंग को संपूर्ण करते हैं, उसको फुलफिल करते हैं। भविष्यद्वक्ता जो होता है या नबी जो होता है उसका काम ये नहीं है कि जो भविष्य में होने वाला है उसको बताए, लेकिन उसको ये काम है कि जो परमेश्वर ने उसको वचन दिया है उसको बोले। He is not to foretell but to forthtell, to bring out what God wants to tell the people. और प्रभु यीशु मसीह एक जो भविष्यद्वक्ताओं की लाइन है उसका पूरा संपूर्ण फुलफिलमेंट है। वो एक हर समय के लिए एक प्रॉफिट है और वो आज के समय के लिए परमेश्वर का जो वचन है उसको समझाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम जब भी हमारे सामने कोई मुश्किलात आती है तो हम ये अपने आप से प्रश्न कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस स्थिति में क्या करेगा। पुराने नियम में जो याजक थे वो एक मीडिएटर्स थे, परमेश्वर और इंसानों के बीच में मध्यस्थता करते थे। उनका काम था कि जो सैक्रिफाइसेस हैं, जो बलिदान हैं, उनको परमेश्वर के सामने लाए और परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना भी लोगों की लाते थे। लेकिन जैसे हिब्रानियों की पत्री में बताया गया है, प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो ऐसे याजक हैं, ऐसे हाई प्रीस्ट हैं जो दोनों याजक भी हैं और बलिदान भी हैं। ही इज़ बोथ द प्रीस्ट एंड द सैक्रिफाइस, एंड द सैक्रिफाइस दैट ही ऑफर्स इज़ द मोस्ट लविंग एंड परफेक्ट सैक्रिफाइस दैट देयर कुड एवर बी, एंड दैट इज़ हिमसेल्फ। वो सबसे संपूर्ण सैक्रिफाइस या बलिदान है। और प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम की जो समझ है उसमें याजक कैसा होना चाहिए उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और आखिर में किंग या राजा, आप सब जानते हैं कि पुराने नियम में बहुत सारे राजा थे, कुछ तो अच्छे थे और बहुत सारे काफ़ी ख़राब थे। और प्रभु यीशु मसीह को हम बुलाते हैं कि वो राजाओं का राजा है। वो राजाओं का राजा क्यों है? क्योंकि वो एक सर्वेंट किंग है, सेवक राजा है।
99% जो राजा थे पुराने नियम में, वो राजा के कार्य को समझ नहीं पाए, और उन्होंने सोचा कि राजा बनने का मतलब है कि हम जो कुछ हम करना चाहें वो हम कर सकते हैं। किसी की ज़मीन या किसी की पत्नी को हम अपने घर ला सकते हैं, अपना बना सकते हैं, जो कुछ हम करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने राजा बनने का जो सच्चा कारण है वो बताया कि एक सर्वेंट लीडरशिप, सेवक राजा कैसा बनना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया। और जो राजा थे उनको अनॉइंट किया जाता था, मसा किया जाता था, और जो यहूदी थे वो ये विचार था उनका कि जो राजा है वो एक मसीहा की तरह होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा राजा है जिसने हमें दिखाया कि एक राजा कैसा होना चाहिए। वो एक राजा ऐसा होना चाहिए जो औरों लोगों की सेवा करता है, वो एक सफरिंग सर्वेंट है। तो आज हमने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह में जो पुराने नियम की बातें थी वो संपूर्ण होती हैं। जो पुराना नियम असल में दिखाना चाहता था वो हमें प्रभु यीशु मसीह में हम पाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। आपसे विनती करते हैं कि आप हमें हमारी मदद कीजिए कि हम उसके कदमों में चलने वाले बन सकें। आमीन।